रहा, लेकिन विचलित नहीं। फिर आगे जब भी मुख्यमंत्री बने तो मुद्दों को लागू करने का साहस नहीं, और वो मानते थे सत्ता परिवर्तन करना। लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज है जो बेरहम की भूमिका निभाती है। तो अति पिछड़ों में कितनी प्रेरणा आई शिक्षा की। कर्पूरी जी को पता था कि जन जन का प्यारा वो कौन महामानव, ऋषि की तरह धरती और समाज का संरक्षक, सहज सरल मृदुभाषी, मन वचन कर्म से पवित्र आत्मा, शोषित गरीबों की अभिलाषा, गांव का नव निर्माता, विनम्रता और ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर सदा अड़े, अपनी जनता का भाग्य विधाता बना कर्पूरी ठाकुर। बिहार के सुदूर समस्तीपुर क्षेत्र के धूल धूसरित छोटे से गांव पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को गोकुल ठाकुर के अति सामान्य घर जन्मे इस बालक कर्पूरी की किलकारी कभी बिहार ही नहीं, देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों की दहाड़ बन जाने की कल्पना किसी ने नहीं की। उनका जन्म मानो एक नए युग की शुरुआत के लिए हुआ था। गरीबी और जहालत के मध्य उगा ये ध्रुव तारा आज भी भारत के सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को दिशा दे रहा है। पहली बार पढ़ाई के दौरान 42 में जेल गए। उस वक्त कविता भी लिखी थी, बड़ी कविता की लाइन प्रचलित। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने पीछे विचारों की एक ऐसी श्रृंखला छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी को दूर तक संचालित करती है और रास्ता भी दिखाती है। कर्पूरी ठाकुर ने वो काम किया। मैं सीधे तौर पे कहूँ, कदम कदम पर अड़ना सीखो। आजादी के पहले और बाद भी समाज की गरीबी और पिछड़ेपन की विकट परिस्थितियां, कठिनाइयां उनकी राह रोकने के बजाय उनके संघर्ष करने के संकल्प का कारण बनी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक बदलाव की छटपटाहट ने कर्पूरी जी को परिवर्तन के लिए असीम ऊर्जा, आजादी के परिवर्तन के लिए असीम ऊर्जा दी। इन्होंने जो तकलीफ जो साहस के साथ उस तकलीफ को झेलने का काम किया, वो अच्छे लोगों पर प्रभाव डालने का काम। एक अलग तरह की भावना थी, एक और तरह का जुनून था। और कर्पूरी ठाकुर का इस मामले में एक पिछड़े हुए गरीब प्रदेश में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको तो हम सब नमन। और मैं इस रूप में देखता हूँ कि जनता के बीच में इनके विचार का से अगर प्रभावित नहीं रहा तो एक गरीब नाई का बेटा आजादी के पहले और बाद भी समाज की गरीबी और पिछड़ेपन की विकट परिस्थितियां, कठिनाइयां उनकी राह रोकने के बजाय उनके संघर्ष करने। कर्पूरी ठाकुर शिक्षक, राजनीतिज्ञ, उनके लिए शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और न्याय को जमीन पर उतारने की पहली शर्त। कर्पूरी ठाकुर जब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल पढ़ाते थे, उस समय में लकड़ी का ठेला बनाकर, लकड़ी का पहिया का से जुड़ा हुआ ठेला बनाकर वो पुस्तकों को लेकर के गाँव में वो लड़के पढ़ने वाले थे उनके यहाँ ले आते थे और कहते थे कि आज रात पढ़ो और कल फिर मैं आके ले जाऊँ, और ले जाते थे। पढ़ाई के प्रति उनको पहले से पहले अपना काम, गाय चराना, उसके बाद पढ़ाई उनकी अगाध श्रद्धा और स्नेह। कर्पूरी ठाकुर शिक्षक, राजनीतिज्ञ, उनके लिए शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और न्याय को जमीन पर उतारने की पहली शर्त। थोड़ा सा रोड से हट के स्कूल है, बच्चे को आने में कोई परेशानी नहीं, अच्छा महसूस नहीं। गंगा नदी से लेकर के और समस्तीपुर जिला तक सिर्फ एक कॉलेज था, समस्तीपुर कॉलेज, जो वहाँ से 35 किलोमीटर था। बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, पटना नहीं जा सकते थे, गरीब के बच्चे।
कर्पूरी जी की कृपा से वहाँ कॉलेज खुला और वहाँ से गरीब के बच्चे पढ़ करके आज बड़े बड़े विदेशों में। कर्पूरी ठाकुर एक सामाजिक चेतना के तौर पर सामाजिक विचार की आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर वंचित जाते राजनीतिक शिक्षित हो, उनके लिए शिक्षा उनके एजेंडे में प्राथमिकता में था। और खुद कंधा पर बांस ढोते थे, कपड़ा ढोते थे, लोगों के घर घर जाकर उस समय बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ कम थे, तो गरीबों से हर स्तर के लोगों से पैसा लेकर, ईटा का पैसा लेके, कपड़ा का पैसा लेकर के अपने से मजदूर की तरह वो बांस ढो करके उन्होंने वो कॉलेज बनाया। 31 किलोमीटर पर चैनपुर, कल्याणपुर का बॉर्डर और मेरा गांव 31 किलोमीटर, कोई हाई स्कूल नहीं, कोई मिडिल स्कूल नहीं। मतलब सिर्फ 1952 से ही नहीं बल्कि उसके पहले से कर्पूरी ठाकुर समाज में शिक्षा की जागृति के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील। और समस्तीपुर जिला के सिर्फ एक कॉलेज था। कर्पूरी ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के धनी के लिए नेता थे। असीम ऊर्जा दी। वे जितना राजनीति और समाजवादी विचारधारा में बैठे थे, उतना ही साहित्य, कला और संस्कृति में। हर सफर में अक्सर किताबों से भरा बस्ता उनके साथ होता था। वे पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे। वो पढ़ते बहुत थे। हिंदी की श्रेष्ठ किताबों का इतना गंभीर, जागरूक और संचय करके किताबें रखने वाला अध्येता मैंने कहा। जब पुस्तक विश्व पुस्तक मेले में बिहार ग्रंथ अकादमी का जो स्टॉल लगता है, तो मैं पाता हूँ कि ऐसी पुस्तकें उस दौर में छपी हैं जो हर किसी के लिए, जिसको भी कुछ अपनी भाषा, संस्कृति और भाषा के बारे में और इतिहास के बारे में जानना हो। इतिहास के अमूल्य 1952 से लेकर ग्रंथ जो है उससे छपे। उनका अपना प्रशिक्षण समाजवादी विचारधारा में हुआ था। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे मूलभूत आधुनिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। ये बताते हैं कि कर्पूरी जी जब मान लीजिए आए और पार्टी ने इंतजाम कर दिया था बाहर मुंबई में करके आपको पार्टी में चुनाव मिलेगा, तो कहते थे मेरे इतने विधायक लड़ इतना कम ऐसे ऐसे चाहिए, उसके बाद और बहुत होगा तो मेरे आने जाने के टिकट का पैसा दे दीजिए, निजी खर्च खाने आने का वो भी उससे नहीं जोड़ते थे। पर किस किस्म की सूचिता होती थी पहले कि चंदे की राशि का एक नया पैसा भूखे रह जाए, निजी जीवन में उपयोग में। बुनियादी तौर पर जो सही समाजवादी 67 में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कुछ लोगों ने ईंटा गिरवा दी, घर बना। उन्होंने कहा कि जब सबका ईंट का घर बन जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है कुछ 100 रुपये उनके खाते में निकले हैं, तो राजनीति में इतने ईमानदार नेता भी बहुत कम होते हैं। 1952 से लेकर 1988 तक बल्कि उसके पहले से कभी समाज में शिक्षा की जब मैंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए हो गए जुड़वाए तो 87 लाख रुपया कर्पूरी उनका जन्म मानो एक नए युग की शुरुआत के लिए हुआ था। बनता था। गरीबी और जहालत, सादगी और अपने पद का अपने परिवार और मित्रों के लिए किंचित भी फायदा नहीं उठाने की उनकी खूबी उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व के अलावा गांधीवादी समाजवादी धारा से भी जुड़ी थी। देश में उनकी एक अलग छवि, अपनी सादगी के कारण, जीवन के आदर्शों के कारण। कदम पर वह व्यक्ति रात में किसी स्टेशन पर पहुंच जाए तो पेपर बिछा करके प्लेटफॉर्म पे खुद सो जाए। कर्पूरी ठाकुर जी सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन अपने पीछे विचार, इसलिए उनसे फाइनल लिस्ट कराने के लिए जो आने वाली पीढ़ी जब जाते हैं हमारे अध्यक्ष करती है तो उससे जाने से पहले नाम लिख देते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने वो काम करके उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का, जो माननीय अब राज्यसभा के सदस्य। कर्पूरी जी का बीपी भी हाई हो जाता है, समाज के गुस्सा भी आता है, वो अपना नाम कर्पूरी जी ने अपने जीवन में रहते हुए कभी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आसपास करने के संकल्प। इस कॉलेज की जब स्थापना हुई 1960 की बात करें, उसमें कर्पूरी ठाकुर के परिवार का या उसकी जाति का एक भी आदमी नहीं था। उनके लिए शिक्षा
एक भी आदमी को बहाल कर्पूरी ठाकुर ने नहीं किया। गांधी जी एक बहुत संश्लिष्ट चरित्र के कर्पूरी ठाकुर जब प्राइमरी स्कूल मिडिल वर्ग जातियों के साथ काम करते उस समय में उनकी शक्ति भी थी, उनकी सीमा भी। लकड़ी का पहिया का कर्पूरी जी को वो चीजें उन्होंने पास से देखी और उन्होंने कैनवास को न सिर्फ बड़ा किया बल्कि आकृतियां भी बड़ी करी। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने देखा कि सब विषय में पास है, लेकिन अंग्रेजी में गरीब के बच्चे पढ़ करके आज बड़े इंजीनियर फिर से एग्जामिनेशन होता था, फिर पैसा उतना ही देता था। कर्पूरी ठाकुर एक तो सामाजिक इसको उन्होंने देखा एज ए गरीब विद्यार्थी की हैसियत से, गरीब शिक्षक की हैसियत से। लोहिया के ही निर्देश पर उन्हीं की योजना के एजेंडे में बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। कपड़ा धोते थे, जिसको लोगों के घर प्रचार ये किया गया बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर अंग्रेजी के विरोधी है। दरअसल बात ऐसी नहीं थी। संपन्न बनाने का प्रयास जो पिछड़ी जाति कुशल है, प्रशासक की तरह निपुण वो सबसे अधिक भयभीत होती थी अंग्रेजी से। अंग्रेजी में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जो आज पूरे देश में ड्रॉप आउट की बात चल रही है स्कूलों में, कर्पूरी ठाकुर 1966-67 में ड्रॉप आउट से चिंतित थे। और ड्रॉप आउट होता है गरीब लोगों का, जो दलित जाति हैं, जो गांव के पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, वो जब एक बार अंग्रेजी में फेल हो जाते थे तो फिर स्कूल छोड़ देते थे, फिर वो हरवाहा की जिंदगी, चरवाहा की जिंदगी में गुजर जाते। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चे 1967 में बिना अंग्रेजी के पास हो गए, वो 1970 में, 71 में और 75 में जेपी आंदोलन हुआ। पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय माना जाता था, वहाँ पढ़ने आए। विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़ी जात के बच्चे पढ़ने आएंगे, एक कल्पनातीत बात। लेकिन जो बच्चे बिना अंग्रेजी के पास हुए, वो विश्वविद्यालय में तकनीकी संस्थान में आए, IIT में आए। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी उसी दरमियान पटना NIT के विद्यार्थी बने, लालू जी पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। तो एक तो मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है। आए और जेपी आंदोलन के वो सबसे बड़े मजबूत पाए बन गए, क्योंकि वो शिक्षा को केवल एक डिग्री का उनके लिए शिक्षा वो थी जिससे आप अपने जड़ों से जुड़े। हिंदी आंदोलन केवल उनके लिए मात्र आंदोलन है, बल्कि हिंदी का संबंध भाषा से, संस्कृति से, रहन सहन से, जीने के ढंग से भी था और भविष्य के भारत से। ठाकुर शिक्षक राजनीतिज्ञ थे। उनके लिए शिक्षा और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फीस को माफ करने का काम भी उन्होंने किया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा से जुड़ा हुआ ठेला बनाकर वो पुस्तकों को लेकर के गाँव में जो लड़के पढ़ने वाले थे उनके यहाँ दे आते थे और कहते थे कि जिस प्रकार सूरज के प्रकाश मुफ्त मिलता है, हवा मुफ्त मिलती है, उसी प्रकार शिक्षा भी मुफ्त मिलना चाहिए। इसलिए वो पहला बार बने तो मिडिल स्कूल के फीस माफ की, दूसरा बार बने तो हाई स्कूल की फीस माफ की, और तीसरा बार भाषण में कहा करते थे कि आप लोगों का आशीर्वाद से अगर तीसरा बार मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं कॉलेज का भी फीस माफ कर दूंगा। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। हिंदी भाषा को जो मर्यादा और जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज़ादी के बाद सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो हिंदी को इस भाषा मैं सीधे तौर पे कहूँ स्थापित करने मैं कर्पूरी जी को योगदान। आजादी के पहले और बाद भी समाज की गरीबी और पिछड़ेपन के विकट परिस्थितियां
कठिनाइयां आज उनकी राह रोकने के बजाय उनके संघर्ष करने के संकल्प का कारण बनी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खुद कर्पूरी ठाकुर ने हम सोए वतन को जगाने चले हैं शीर्षक कविता लिखी थी, जो उनके व्यक्तित्व का आईना बन गई। ये कविता थी, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं, हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले। ये कविता एक समय समाजवादी आंदोलन के संघर्ष में प्रभात फेरी का गीत बन गई। कर्पूरी उन राजनेताओं में से कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व की खूबी को जाबिर हुसैन की कविता भीड़ से घिरा आदमी के माध्यम से समझा जा सकता है। तो वहाँ के समाजवादी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नजर में सिर फिरा है, और समाजवादी वो आदमी जो हाथों में नीम की ईंट और आंखों में कल के सपने लिए तेज कदमों से आगे बढ़ा है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन और आरक्षण लागू करने का काम भी उन्होंने किया। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे, अगर कर्पूरी उन्होंने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट पड़ी हुई पूंजी का जो हमारे और उसके आधार पर बिहार में राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण लागू किया। पहली बात पढ़ाई के दौरान 42 गाली बहुत सुनी, बात बहुत पड़ी, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया, ये सब तकलीफ कदम कदम पर अड़ना सीखो। फिर आगे जब भी मुख्यमंत्री बने तो मुद्दों को लागू करने का साहस आते हैं जाते हैं, लेकिन और वो मानते थे सत्ता परिवर्तन छोड़ जाते हैं। लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज है दूर तक संचालित कि वो प्रेरक की भूमिका रास्ता भी दिखाती है। कर्पूरी पिछड़ों में कितनी प्रेरणा आई शिक्षा की। कर्पूरी जी को पता था कि कर्पूरी जी को इस समाज को जगाना, आजादी के पहले और सोया समाज की कभी जागते लोग पिछड़ेपन के विकट साहस के साथ युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। कर्पूरी जी के मन में आया कि हमारे बच्चे जो बिना अंग्रेजी के पास के विश्वविद्यालय में आए हैं, अब इन लोगों को रोजगार चाहिए, हाथों में दंड चाहिए, हाथों में अधिकार चाहिए। तब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के फहरिस्त उसी परिधि में उन्होंने आरक्षण का फार्मूला लागू किया। और वो जो सोच थी कि केवल पॉलिटिकल फ्रीडम काफी नहीं, तो वहाँ की समाजवादी राजनीति एक सामाजिक न्याय आरक्षण लागू करने का काम भी उन्होंने किया। उनका विजन सिर्फ समकालीन, सिर्फ ये नहीं था कि मैंने ये चुनाव जीता, मैं मुख्यमंत्री बना। कई मुद्दे ऐसे थे कि वो असहमत हो गए अपने कैबिनेट की सहयोग, अपने साथियों से, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज। कर्पूरी जी का मानना था कि सामाजिक बदलाव में महिलाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस बालक कर्पूरी की किलकारी कभी बिहार ही नहीं, देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों की दहाड़ बन जाने की कल्पना। इसलिए उन्होंने बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दिलाई, ताकि बाद में यही जागरूक महिलाएं परिवार, समाज, पंचायत, विधानसभा से लेकर संसद तक परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में दिखाई दी। मुझे हमेशा ये लगता था कि जब कभी कोई आंदोलन होता है, जब कभी कोई संघर्ष है, तो ऐसा क्यों होता है कि महिला छात्रों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन कर्पूरी जी के से मिलने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान भी किया। महिला आरक्षण का जिक्र पहली बार आजाद भारत में कर्पूरी ठाकुर जनता के बीच में कि 3% आरक्षण महिलाओं को। दूसरी बात थी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। तो आज आप देखिए कि अंततः जाकर के महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया गया। मतलब ये कि 33% आने वाले समय में महिलाएं अब
विधायिकाओं में, सांसद में दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में आप देख रहे हैं कि महिलाओं का योगदान किस तरह से, इस रूप में देखता हूँ तो जनता के बीच उस समय बहुत से ऐसे लीडर थे जो इस पर तवज्जो नहीं देते और उनकी सोच में ही ये नहीं। आज की राजनीति में महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट दे रही हैं, उनकी एक राजनीतिक एक तरह एस्पिरेशन बन गई है पूरे देश के अंदर, और यही कारण है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल रही हैं और वोट दे रही हैं। तो जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आज औरतों का हुआ है, चाहे वो सत्ता में बैठी हो, चाहे सत्ता की रेस में हो, या फिर वो सत्ता को बनाने में योगदान कर रही है, यूँ ही कहीं न कहीं उसकी उपज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच और उसके बाद उस सोच के तो आगे बढ़ाने वाले समय में कर्पूरी ठाकुर लकड़ी का ठेला बनाकर लकड़ी का पहिया का प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सराहने की कला हो या फिर क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं के नजरिए से संपन्न बनाने का प्रयास, वो एक कुशल प्रशासक की तरह निपुण थे। कर्पूरी जी बड़ी चिंतित रहते थे स्वास्थ्य क्षेत्र बिहार का कैसे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम कैसे हो, और इसके लिए प्रयासरत रहे। जयप्रकाश जी खुद बीमार चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी जी उस समय में जयप्रकाश जी के बहुत क्लोज थे या सदा रहे क्लोज। जयप्रकाश जी की इच्छा थी कि बिहार में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और जमीन कर्पूरी जी ने कंकड़बाग बिहार सरकार मुख्यमंत्री बन चुके थे 77 के बाद, तो मरना उपलब्ध कराया। बाद में ये तो आते हैं जाते हैं, उसको लेकिन अपने पीछे विचारों की कैसी श्रृंखला छोड़ जाते हैं दिया, और जो आने वाली पीढ़ी को दूर तक संचालित करती है, तैयार है, रास्ता भी दिखाती है। ये कर्पूरी जी का देन है। प्रतिबद्ध समाजवादी होने के नाते उन्होंने हमेशा वंचित समूहों को आगे लाने का प्रयास किया, आजादी के पहले लेकिन वे खुद को पूरे बिहार की जनता का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी छोटी जाति सहित बहुत सी बाधाएं उनके रास्ते में आती रहीं, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष और विचारधारात्मक प्रतिबद्धता से उन बाधाओं का मुकाबला किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसी जाति के नहीं थे, तो एक वो विचारधारा के थे और उसमें सभी जाति के लोग जो उनके विचारधारा में समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए अपना एक एक कतरा खून बहाने के लिए तत्पर रहा। कर्पूरी ठाकुर शिक्षक राजनीतिज्ञ थे। परिवर्तन के प्रयासों मीटिंग का दृश्य रहा है भयंकर। पहली बार पढ़ाई के दौरान 42 लोग, जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया था कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को हटाया था, वो पहली कतारों में बैठे। कदम कदम पर अड़ना, चाहे राम सुंदर दास जी हों, जीना है, चाहे सत्येंद्र बाबू हों या अन्य लोग। कर्पूरी जी बिहार में जो आज झारखंड है और बिहार है, दोनों उस समय एक का कारण तो जितना वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव की छटपटाहट में कर्पूरी जी को जिनके साथ संबंध बन गए, उन्हें जीवन भर निभाया। वैचारिक मतभेद के बावजूद निजी दोस्ती और अपनेपन को कभी नहीं छोड़ा। अपने साथ जुड़े लोगों को विशेष होने का एहसास कराने का उनका स्वभाव सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरक है। अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को, चाहे उनका चालक हो या दरबान हो या कोई विरोधी दल का नेता हो, सबके साथ जी खाते थे। वो था उनमें कभी नहीं हुआ बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर जब प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे, जब मेरा पैर या बच्चा वो लात मुझे डॉक्टर साहब का एक डॉक्टर थे बद्री बाबू, वो पुस्तकों को यही माने सबसे हिली मिले रहते थे और किसी को कोई चीज होता था तुरंत पहुंच जाते। जो के नाम से जो कंट्रीब्यूशन मिडिल स्कूल चलता था, उसको तो हम सब नमस्कार। उसमें कर्पूरी जी महान अध्यापक, जनता के बीच मैं उनका विद्यार्थी था। विचार का से अगर प्रभावित तो गरीब शोषित पीड़ित एक गरीब ऊंची जात के गरीब लोगों के ठाकुर जब प्राइमरी स्कूल लोगों से चंदा उस समय में कपड़ा लकड़ी का ठेला बनाकर मेरे जैसे आदमी को मैं भगवा पहन के जाता था, एक गंजी फटी हुई पहन के जाता था। पढ़ने वाले थे, उनके यहाँ जब मुँह धो रहे थे मिडिल स्कूल में,
उनको बुला करके पूछा, ए लड़का, उन्होंने अपनी माँ के बच्चे को आने में कोई परेशानी नहीं, वो लोग भी अच्छा महसूस वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैं पहले नमन करता हूँ। हाँ उनको जो वहाँ से 35 किलोमीटर दूर बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, पटना नहीं जा सकते थे, गरीब के बच्चे वो गए समस्तीपुर और कहते थे कि आज रात भर इसको पढ़ो, कल फिर दो मैं गोला आके का ले ला जाऊंगा। और ले जाते करके थे। पढ़ाई के प्रति उनको बना दिए। पहले से माँ को कहे पहले अपना लड़का काम, को बिना गाय भोजन चराना, कराए हुए मत घर जाने गृहस्थी देना। देखना, उसके बाद पढ़ाई, विदेश से लौट रहे थे तो हवाई जहाज से वो चिट्ठी लिखे थे। स्नेह, उन्होंने बाहर मिला करके सभी साथी का गाँव वाले सोचे कि हम स्कूल चिंता था वो सारा कल्याणपुर चीज का बॉर्डर और मेरा उस गाँव समय का ये 31 पोस्ट किलोमीटर। कार्ड था। तो वो कोई जब हाई खाना स्कूल खाते नहीं, कोई थे मिडिल स्कूल तो नहीं। अपने मतलब सिर्फ चालक को 1952 से साथ ही नहीं नहीं, बैठाते बल्कि थे। उसके पहले से कर्पूरी ठाकुर और मैं समाज में आपको शिक्षा दावे की के साथ जागृति के कह लिए, सकता हूं। शिक्षा को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। दाह संस्कार में कर्पूरी ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के लोग मतलब उतना पहुंचे थे, गांव गरीब गुरबा, जागरूक पढ़े लिखे प्रोफेसर, शिक्षा। मैं कर्पूरी जी को युग दृष्टा मानता हूं। आजादी के पहले और बाद भी समाज की 2 लाख गरीबी और पिछड़ेपन की हम विकट देवता परिस्थितियां, के कठिनाइयां उनकी राह रोकने के बजाय उनके कर्पूरी संघर्ष ठाकुर के करने के व्यक्तित्व की संकल्प खूबी का को कारण बनी। जाबिर हुसैन की सामाजिक, कविता आर्थिक, भीड़ से राजनीतिक घिरा बदलाव आदमी के की माध्यम छटपटाहट से ने समझा जा कर्पूरी सकता जी है। को परिवर्तन वो के आदमी लिए असीम जो भीड़ से ऊर्जा घिरा है, बहुतों की नजर में सिरफिरा है। दरअसल वो आदमी जो हाथों में नींव की ईंट और आंखों में कल के सपने लिए तेज कदमों से आगे बढ़ा है। मैं सिर्फ बिहार उसको तो हम सब नमस्कार। और ये मैं बात इस जरूर है कि कर्पूरी जी हमारे बिहार के थे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस देश तो में एक गरीब अगर कर्पूरी ठाकुरों की तादाद तो 1952 से पूंजी लेकर का जो हमारे पैसा में कब्जा किया, वो कब्जा कर कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व ये नहीं था कि मैंने ये चुनाव जीता, मैं मुख्यमंत्री बना। कई मुद्दे ऐसे थे कि वो असहमत होते थे अपने कैबिनेट के सहयोग में, अपने साथ, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज। कर्पूरी जी का मानना था कि सामाजिक बदलाव में महिलाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के कहना था लड़का लड़की के समान रहना चाहिए, दोनों को एक सीखना चाहिए, किसी की कमी नहीं होना चाहिए, दोनों को पढ़ाना लिखाना बराबर। मैं कर्पूरी जी को युग दृष्टा मानता हूँ। आजादी के पहले और बाद भी समाज की गरीबी और पिछड़ेपन की विकट परिस्थितियां, कठिनाइयां उनकी राह रोकने के बजाय उनके संघर्ष करने के संकल्प का कारण बनी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक बदलाव की छटपटाहट ने कर्पूरी जी को परिवर्तन के लिए असीम ऊर्जा दी। गौरव के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने जो तकलीफ सहा और जो साहस के साथ उस तकलीफ को झेलने का काम किया, वो अच्छे अच्छे लोगों पर प्रभाव डालने का काम। एक अलग तरह की भावना थी, एक और तरह का जुनून था। और जनता के बीच में उनके विचार का से अगर प्रभावित नहीं रहता तो एक गरीब नाई का बेटा 1952 से लेकर 1988 तक विधायक रहता। कर्पूरी ठाकुर शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। उनके लिए शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और न्याय को जमीन पर उतारने की पहली शर्त थी। पहले अपना काम, गाय चराना, घर गृहस्थी देखना, उसके बाद पढ़ाई थी उनकी अगाध श्रद्धा और स्नेह। उन्होंने अपनी माँ के स्नान में भोज तक नहीं करने का सोचा। वो सोचे कि हम स्कूल खोलें ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ की लड़कियाँ पढ़े, उनको दूर जाना पड़े। राजनैतिक बदलाव की छटपटाहट ने कर्पूरी जी को परिवर्तन के लिए असीम ऊर्जा दी। गौरव के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने जो तकलीफ सहा और जो साहस के साथ उस तकलीफ को झेलने का काम किया, वो अच्छे अच्छे लोगों पर जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको तो हम सब नमन करते हैं।
और मैं इस रूप में देखता हूँ कि जनता के बीच में इनके विचार का से अगर प्रभावित नहीं रहता तो एक गरीब नाई का बेटा 1952 से लेकर 1988 तक विधायक रहता। कर्पूरी ठाकुर शिक्षक राजनीतिज्ञ थे। उनके लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और न्याय को जमीन पर उतारने की पहली शर्त और ले जाते थे। पढ़ाई के प्रति उनको पहले से रुचि थी। पहले अपना काम, गाय चराना, घर गृहस्थी देखना, उसके बाद पढ़ाई के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और स्नेह। उन्होंने अपनी माँ के श्राद्ध में भोज तक नहीं करने का सोचा। वो सोचे कि हम स्कूल खोलें ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ें, यहाँ की लड़कियाँ पढ़ें। उनको दूर जाना पड़ता था पहले, तो उनका ये योगदान की लड़कियाँ, और आज लड़कियाँ आती हैं, बहुत ही खुशी अनुभव करती थी।